Friends, in this video, we will discuss Keeping Quiet, one poem, core course 12, इंग्लिश इन हिंदी। तो इसके कवि हैं, कीपिंग क्वाइट के जो कवि हैं वो पैब्लो नेरूडा हैं। नेरूडा साहब ने इस कविता में शांत रहने का, जीवन में आराम करने का, काम से दूर रहने का कुछ क्षण के लिए जो महत्व होता है उसको समझाया है। कहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम जीवन के दौर में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करते हुए हम अगर 12 तक काउंट करें तो कुछ देर के लिए हम शांत हो जाते हैं। इस धरती की पीठ पर ऑन फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। इस धरती की पीठ पर हम कुछ देर के लिए कोई भाषा ना बोलें, हर भाषाओं को बोलना रोक दें। कुछ क्षण के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम चुप हो जाएं और अपने हाथों को भी ना हिलाएं, कोई क्रियाकलाप ना करें। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। तो यह एक बहुत ही रहस्यमय क्षण होगा जीवन का, जिसमें कोई दौर नहीं होगी, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, और वी वुड ऑल बी टुगेदर। हम अपने को साथ साथ महसूस करेंगे, और एक एंड सडन स्ट्रेंजनेस, और ये जो माने काम से अलग शांत रहना, अंतर निरीक्षण करना, हम एक तरह से एकाएक आए हुए इस परिवर्तन से अपरिचित रहेंगे, और ये हमारे जीवन को का नवीनीकरण करेगा, हमारे ऊर्जा का नवीनीकरण होगा। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ये जो मछुआरे होते हैं ठंडे समुद्र में कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे और व्हेल का शिकार रुक जाएगा। नमक तैयार करने वाले एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो लोग नमक बनाते हैं उनके हाथ और पैर खराब हो जाते हैं, और उस तकलीफ़ को महसूस करेंगे कुछ देर के लिए शांत होकर, ऐसा कहते हैं कवि। फिर आगे लिखते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो पृथ्वी की हरियाली को नष्ट करते हैं, गैस, तरह तरह के गैस जलाते हैं, तरह तरह के आग अग्न्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, और विजयी भी होते हैं, विजयश्री भी मिलती है, लेकिन वो विजयश्री किसी काम की नहीं होती, बिकॉज विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। पांचों भाई पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था कुरुक्षेत्र में, लेकिन उसका मूल्य क्या चुकाना पड़ा था? पूरा वंश नाश हो गया था। तो उस राज्य का क्या, जिसमें कोई रैयत ही ना हो? उस वंश का क्या, मालिक होना क्या, जिसमें कोई बचा ही ना हो? तो दिस टाइप ऑफ विक्ट्री इज नॉट गुड, नॉट यूजलेस, वुड नॉट बी। तो हमारे वार मॉन्गरिंग बंधुओं को, जो लड़ाई करने वाले लोग हैं, कुछ क्षण के लिए अच्छे वस्त्र पहने, शांत रहें, और अपने बंधुओं के साथ हाथ में हाथ लेकर चलें। बहुत ही एक अनोखा अनुभव होगा, युद्ध से हटके शांति की अनुभूति होगी। लेकिन आगे कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। जो जिस शांति की मैं बात करता हूँ, जिस साइलेंस की मैं बात करता हूँ, वो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, उसको आप दूसरे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। क्या वो इनएक्टिविटी जो है, वो इनएक्टिविटी नहीं है, मैंने ये नकारात्मक चीज़ नहीं है, वो क्रियात्मक है, सृजनात्मक है। कैसे? विथ, और इसको मृत्यु से मत जोड़िए, ऐसा कहते हैं कवि। कहते हैं कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। मैं, दिस शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ डेथ। इसको मौत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये क्षणिक जो निष्क्रियता है वो आपको शांति देगी, मानसिक शारीरिक शांति, और एक रिफ्रेशिंग एनर्जी, एक ताज़ा तरोताज़ा ऊर्जा से आप अपने को महसूस करेंगे। लाइफ इज़ नॉट अबाउट, लाइफ का मतलब
एक्शन होता है। जीवन क्या है, निर्झर है मस्ती ही इसका पानी, सुख दुख के दो किनारों से चल रहा राह, मनमानी रुक जाना है मर जाना है जीवन ये निर्झर, ये झर कर कहता है। ये झरना चलता रहता है, क्या है, रुकना मरना है। तो ये कवि कहते हैं कि लाइफ तो लाइफ है, लेकिन इस गतिशील लाइफ से कुछ क्षण हम निष्क्रिय रह के अपने को रिजुविनेट करते हैं, अपना नवीनीकरण करते हैं, अपने को फिर से तरोताज़ा महसूस करने के लिए करते हैं। आगे कहते हैं वो, इफ़ वी वी आर नॉट सिंगल माइंडेड बट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ ऑफ थ्रिटेनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। हमें एक मत होकर के, हमें जीवन के क्रियाशील जीवन के जीवन से कुछ क्षणों को चुराकर शांत रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, उस शांति के क्षण में मौत का डर नहीं होना चाहिए। ये मौत का जो डर है ना, उस शांति के क्षण में भी हमें अशांत कर देता है। तो थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ परहैप्स, और इस मदर अर्थ, ये मातृभूमि, ये पृथ्वी जो है माता है, इस माता से हम एक बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। इस माता में वो शक्ति है जो अर्थ कैन टीच अस एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये मातृभूमि जो है ना, ये धरती जो है ना, इसमें किसी चीज़ को सुरक्षित रखने की ताकत है, और किसी राख से भी जीवन पैदा करने की ताकत है। ये ताकत है इस धरती को। तो वैसी ही ताकत हमें सीखनी चाहिए कि हम शांत होकर के अपने को रिजुविनेट करें। और शांत रहना मौत नहीं है, शांत रहना अपने को रिफ्रेश करना है, अपने को रिजुविनेट करना है, अपना नवीनीकरण करना है। तो ये पोएम आपको पसंद आएगा, समझ में आ गया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। थैंक यू। कोर कोर्स 12 इंग्लिश।